Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमें बुलाएंगे? खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते बेटा। तुम देख लेना तो साहब को खानदान का कितना लिहाज है। किसी दिन भी कार्ड आने वाला है। अब कोई फायदा नहीं है शराफत का। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे चलना है और कैसे बात करनी है। सॉरी, टाइम नहीं मिला तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेने के लिए। वैसे भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज़ तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हो ना। आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, मैं मानता हूँ। अगर आपकी दुनिया में मुझे भी फेंक दिया जाता तो मुझे भी लगता है कि मैं ताश का खिलाड़ी हूँ। अगर ट्रम्प कार्ड आ गया तो ठीक है, नहीं तो खेल चलाते रहेंगे। किस्मत कहें या खुदा पे कुछ भरोसा, आप लोगों की तरह 10 घर आगे की चालें नहीं सोचते हम। दानीन को मुझ पे भरोसा था, मैंने धोखा दिया है। जो होना था वो हो चुका। आनिया बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत अजीज है। अगर उन्हें किसी किस्म का दुख पहुंचा तो हरीश, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे शादी कर रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। दादी साहब ने उसे कुछ नहीं बताया। क्या मतलब? उन्होंने हरीश को कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं। उसको छोड़ो, वो दूसरी बात है। तुम इस बात की परवाह मत करो अभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अभी ये शादी खत्म कराता हूँ, हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें और इस अजाब में नहीं डालूंगा। एक कारक लग चुकी है, दूसरी भी लगने दो भाई। अगर मेरे नसीब में खुशियां हैं तो मुझे सब मिल जाएगा, और अगर मेरे नसीब में बुराई लिखी है ना तो जो रास्ता लूंगी बुराई होगा। क्या पागलपन! किस सदी में रह रही हो तुम? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमसे गलत नहीं कहूंगा आनिया। मुझे पता है आप क्यों करते, लेकिन मुझसे नहीं हो। इसका मतलब तुम्हारा जनाजा यहाँ से उठेगा? तुम 18वीं सदी में नहीं रह रही। अक्ल से काम लो, ग्रो अप। 18वीं सदी हो या किसी, न मर्द का ज़मीर बदलता है न औरत का। और भाई याद रखें, मैं अरीश से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे जानना चाहिए, सब लोग परेशान हैं। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अगर उससे प्यार करती हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर उसने तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं कुछ भी कर जाऊं, और तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। मैं उठा देती हूँ, सॉरी। It's okay. वैसे तुमने आज ही ड्रेस क्यों पहना था? सारे पहनते हैं अपनी कजन की शादी पे अपनी शादी का जोड़ा, तो मैंने भी पहन लिया। अच्छी लग रही थी। वो असल में शादी के दिन मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। थके हुए थे ना आप बहुत, गौर नहीं किया होगा। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज शादी में सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा तुमसे शादी का फैसला ठीक था। मुझे ये एहसास नहीं था कि तुम इतनी एलिगेंट और ग्रेसफुल भी लग सकती हो। हमेशा केयरफ्री सा अंदाज होता था तुम्हारा। अच्छा, मैं 1-2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, चाहो तो साथ चल सकती हो। कहाँ? मैंने सुना नहीं। बिजनेस ट्रिप पे। फिर तुम्हें ये गिला नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें हनीमून पे नहीं लेके गया। अच्छा, कब जाना है? तुम एक काम करो, मेरी सेक्रेटरी से इन टच हो जाओ,
वो तुम्हारे साथ आइटनरी शेयर कर लेगी। हाँ, चाहो तो किसी को साथ भी ले जाओ। जब मैं बिजी होऊंगा तो तुम बिजी हो सकती हो। इतना भी बुरा नहीं है आदमी जितना मैं समझ रही थी। तो मैं बुआ को ले जाऊं? बुआ? हाँ श्योर, बुला लो। तुम्हें पता है मनाल के पास एक नहीं 2 मेड्स होती थी। याद है मुझे। तुम्हें मनाल याद है? जी। सॉरी, दोस्तों के साथ बातों में वक्त का अंदाजा नहीं रहा। कोई बात नहीं। I'm sorry, मुझे लेट नहीं आना चाहिए था। और शादी में जो मैंने किया बहुत गलत किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मुझे बहुत दुख है और शायद मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं पागल हो गया था उसकी बुराइयां सुनते सुनते, और ऊपर से काम का प्रेशर। मैं जानता हूं कि मुझे सारी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूं। हमारी शादी की शुरुआत धोखे या झूठ से नहीं करना चाहता, और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि कभी भी मुझसे कोई चीज ना छुपाना। बेशक मुझे कितना बड़ा दुख क्यों ना पहुंचे। इस बात की तसल्ली है मुझे कि तुम रानीन को जानती हो, हमारे रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या थी इससे वाकिफ हो, और ये भी जानती हो ना कि उसने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे हर्ट करने के लिए।
पागल है ना वो जानती है, वो जानती है सिर्फ एक बार मुझे देख भी ले तो मेरा दिल डोल जाता है, धड़कना भूल जाता। अल्तमश ने सही कहा था, उसने कहा था ना तुमसे कि मुझे छोड़ दो, ठीक कह रहा था। मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं। मैं कल डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुम मुझे चाहती हो, लेकिन इंसान जो चाहता है उसको नहीं मिलता। आपको नहीं मिला, मुझे तो मिलने दे। जब प्यार ही नहीं मिलेगा तो सिर्फ मेरा क्या करोगी तुम? हाँ, आप एक ज्यादती कर चुके हैं हरीश, दूसरी मत करें। क्या मेरे अरमानों की कोई वैल्यू नहीं है? इस सब में मेरी क्या गलती? मैं आज यहां दुल्हन इसलिए बन के बैठी हूं कि आप मुझसे मुंह फेर लें, मुझे नजर उठा के देखें भी ना। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि दिल पे पत्थर रखे ही सही आप मुझसे 2 मीठे बोल बोल लें? सही कह रही हो तुम, बहुत बुरा हूं मैं। आप जैसे भी हैं मुझे मंजूर है। अगर आपने मुझे तलाक दे दी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कितना प्यार करती हो मुझसे? आजमा के देख ले। हेलो। हेलो, मैं रात भर सो नहीं पाई। आप प्लीज मुझे बताएंगे आपने क्या किया है? आपने आपको समझती क्या है मिसेस आ? पागल खपती जुनूनी जो कुछ भी कर सकता हो। एनीवेज, सब ठीक है? सब ठीक है का मतलब? ठीक है मतलब ठीक है। आई थिंक आपके ठीक है की डेफिनेशन मेरे ठीक है की डेफिनेशन से काफी अलग है। इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एनीवे, मुझे जाना है, देर हो रही है। थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप though. बाय। आप इस कदर रूड क्यों हैं? और आप समझते क्या है अपने आप को? खुदा है, जिन्नात हैं, क्या समझते हैं आप अपने आप को? 2 दफा हो गया क्या? यही आप अपने आप को समझते क्या है वाली रूटीन। आपको तो इम्पोर्टेंस जतानी ही है, जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े मसरूफ इंसान हैं। अगले आधे घंटे में अपने घर से बाहर आ जाएगा, नहीं आई तो मेरा ड्राइवर घंटी बजा देगा, फिर अपनी माँ को समझाती रहिएगा। बाय। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। जल्दी बैठे मैम, देर हो रही है। लेकिन भाई मैं अपनी गाड़ी नहीं इस तरह छोड़ गाड़ी किसी तरह आप छोड़ दें, गाड़ी में ले आऊँगा। तो आप चाबी नहीं दे रहे। आ जाए जी। कहाँ? अंदर। आप अपने साहब को बाहर ही बुला लीजिए। ठीक। हेलो साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर क्यों नहीं आई? मैं अंदर क्यों आऊंगी? जब आप किसी के घर मेहमान आते हैं तो अंदर आते हैं, बाहर खड़े होकर घर को घूरते तो नहीं रहते। आप मुझे अपने घर, अपने डिमीनर से मरूब नहीं कर सकते। ना मैं आपका घर देखने आई हूँ, ना मैं आपसे मिलने आई हूँ। सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप मुझे हरास कर रहे हैं। यू स्टॉकिंग मी। और अगर अब आप ना रुके, आपने मेरा पीछा करना ना छोड़ा, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी कि आप कितने बड़े आदमी हो। I'll just report in the police. चलिए। किधर? जिम। जिम? मैं आपके साथ जिम क्यों जाऊंगी? आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और आप मेरा ड्राइवर भी ये बात सुन रहा है। As if I care. But I do. मैं आपको once and for all खाली ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है, ताकि आपको ये ना लगे मैं अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए बिजी होने का ड्रामा कर रहा हूँ। समथिंग। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। लेके जा रहे हैं आप मुझे? आप जानते हैं ना, आप मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे वालिदैन तक कोई गलत बात पहुंचे। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ओके, मुझे समझ आ गई है, आप बहुत बिजी हैं। मेरी गाड़ी की चाबी देंगे कि मैं घर चली जाऊं? काम कैसा चल रहा? ये मेरे सवाल का जवाब भी नहीं है। आप पागल हैं? You're sick. You're mad. मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आपको बयान करने के। लगता है वोकैबुलरी काफी कमजोर है आपकी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपकी बकवास क्यों सुने जा रही हूँ। इसलिए कि आपकी गाड़ी की चाबी मेरे पास है। आप एक काम करें, मेरी गाड़ी की चाबी ना अपने पास ही रखें। मैं टैक्सी लेके खुद ही घर जा रही हूँ। आपको जो करना है कर ले। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा आपके घर आपकी गाड़ी की चाबी ड्रॉप करने के लिए। Anything else?
अरे मैं तो कहती हूँ जो किया खाला ने सही किया है ना। कैसा रहा शादी में? तकलीफ हुई हरीश को? जी बिल्कुल। वरना सोचो ना कितनी परेशानी हो जाती। फिर तो सब परेशान हो गए होंगे। बहुत। मैं इसीलिए अपने खानदान वालों से नहीं मिलती हूँ। खामखा की परेशानी से तो बेहतर है कि बंदा मिले ही ना। गलत किया मैंने, मुझे ऐसे तैयार होकर उसकी शादी पे नहीं जाना चाहिए था। हरीश को भी दुख हुआ होगा। अब बेचारी आनिया, उसकी क्या गलती थी? रहम आ रहा है मुझे उस पर। रहम नहीं खाना, सुना तुमने? याद रखना, गेहूं के साथ घुन को भी पिसना होता है। मुझे नहीं पीसना किसी को भी। मैंने जो फैसला किया है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। और उन्हें माफ करके तुम गुज़नफर की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दोगी? सैफ बदल रहे हैं अब। शादी की है मैंने, निभानी तो पड़ेगी ना। तुम्हारे कमरे में इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है मनाल की, और तुम कह रही हो कि सैफ बेहतर हो रहा है। याद रखना, जो जैसा होता है ना वैसा ही रहता है। ना वो बदलेगा, ना तुम, और ना तुम्हारी सास। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम ऐसे ही जीना चाहती हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। अरे दानीन, इधर आओ, ये देखो। जी। ये देखो कितना हसीन है। जी। मैं सोच रही हूँ 2 बनवाऊं ऐसे। 2? हाँ, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए। अरे बाहर ना सही, घर में तो हम सहेलियां लगनी चाहिए ना। जी। अच्छा, तुम्हारी चाय तो ठंडी होगी, चलो बैठो चाय पियो। शुक्रिया। आप लीजिए, आप ले क्यों नहीं रही कुछ? क्यों लूं मैं कुछ? कभी आप कहते हैं घर चलो, कभी आप कहते हैं जिम चलो, कभी आप कहते हैं ऑफिस चलो। नहीं जाना मुझे कहीं पे भी। पता नहीं क्यों आप मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। मैं नहीं चाहती मेरे माँ बाप के आगे कोई तमाशा बने। आप गलत फायदा उठा रहे हैं इस बात का। आप चाहते ही हैं मैं आपके सामने अपने आप को कमतर समझूं, हकीर समझूं। यही चाहते हैं ना आप? ये हो गया? जी आई एम ओके, आई एम ओके। घर जाना है मुझे बस। जावेद, अच्छा रुकिए, मेरे पास कॉफ सिरप पड़ा है। मैं जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? ये लीजिए, ये पीजिए, इससे बेहतर होगी आपकी तबीयत। ये लीजिए। I'm sorry, I'll just get you another one. कोई फायदा नहीं है, दे यहाँ मुझे, पी लेती हूँ पूरी। इज़ा बहुत ज़्यादा पी, इज़ा this is not, ये क्या कर रही हैं आप? You've had a lot. पी लिया मैंने, मुझे घर जाना है बस। आप अभी घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं घर? क्योंकि अभी तक आपने मेरा पूरा दिन नहीं देखा है। मैं जा रही हूँ, आपको जो कहना है मेरे पेरेंट्स से कह दीजिए। ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूँगा। जी? मैं आपके पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सॉरी बोलिए। क्यों? मैं क्यों सॉरी बोलूँगी आपको? आपने मुझे गलत समझा, गलत किस्म के इल्जाम लगाए, सॉरी तो बनता है। मैं आपको सॉरी नहीं बोल रही, ओवर माय डेड बॉडी। ठीक है, मैं सॉरी बोल देता हूँ। एक्चुअली आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको ज़्यादा अनॉय करने का दिल करता है, सो आई एम सॉरी। वैसे यू नो व्हाट, आप हैंडसम हैं, थैंक यू। आप अमीर हैं, पावरफुल हैं, लेकिन आपकी आंखें ठीक नहीं है। अच्छा? डेंजरस, ब्रूटल सी है, एक ही मिनट में कंफ्यूज कर देती है। बिल्कुल नहीं देख रहा मुझे इनमें। क्यों? मुझे अपनी जिंदगी सादी सी पसंद है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती इसे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। आप फिर हंस रहे हैं मुझ पे। मैं नहीं हंस रहा, I'm sorry। आप हंस रहे हैं, मैं को लतीफा सुना रही हूँ यहाँ।
मैं तो नहीं हंसता। आपकी आंखें हमेशा हंसती हैं। मैं एक बहुत सीरियस लड़की हूँ, प्लीज। रियली? क्या मतलब है रियली? क्या मतलब है आपका रियली? फिर आप हंस रहे थे क्या? आप फिर हंस रहे हो मुझे? सुबह से ईजा नजर नहीं आ रही। उसके ऑफिस ने अचानक किसी ट्रेनिंग के लिए बुला लिया था। बहुत नाखुश हो ना तुम मुझसे? हाँ, बहुत। आप मुझे चाहते हैं ना आजम, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने खुद को इतना बदला था आपके लिए, आप क्यों नहीं बदल पा रहे? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? इस फैमिली का हिस्सा बने, सबको देखें वो कैसे रहते हैं, और एक आप हैं। हमें पैसों की कोई कमी है, लेकिन आप इस तरह के कपड़े पहन के फिरते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं सारों को कैसे बताऊं कि आप मेरे शौहर हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें शर्म आती है। आइंदा कोई आए तो बहाना कर लेना, मुझसे मत मिलवाना। आप माइंड क्यों कर रहे हैं? मुझे फख्र है आप पे। आप दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। लेकिन ये कपड़े, ये चप्पलें, कितनी बार कहा है कि मेरे साथ शॉपिंग चलें, आप चलते ही नहीं हैं। यही तो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, लंगड़ा हूं ना। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे हर्ट करने के लिए कह रहे हैं ना? ये सही नहीं है। हेलो, क्या हुआ? तुम जाओगी उससे मिलने, और जो मैं कहूंगी वही कहना है, रहम नहीं करना। अच्छा, मेरी बात सुनो। आजो आजो बेटा, आओ। नानी नानी आई है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कैसी हो? बैठो बेटा बैठो। मैंने किसी कहा लाउंज में बैठते हैं, पर इसने कहा यहाँ बैठना है। और सुनाओ, सब ठीक है? जी बेटा। निशवा, मुमताज, सादिया बाजी को भी ले आती तो कितना अच्छा होता। आंटी, मैं आनिया से अकेले में जरा बात कर लूं? कुछ पर्सनल डिस्कस करने आएंगे। जरूर जरूर बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो माइंड कर गई। नहीं, इनकी फिक्र मत करो, ठीक है, समझा दूंगी। हमें बाहर ही मिल लेना चाहिए था। बाहर बाहर ना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ पाती और ना पैर पकड़ पाती। आनिया, उन्हें छोड़ दो दानी, प्लीज। मैं तुमसे अपना शौहर मांगने आई हूँ, प्लीज। आनिया मेरी टांगें छोड़। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो कहते हैं उनका दिल तुम्हारी उंगलियों पे नाचता है। तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? मैं छोड़ दूं उन्हें? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मुझे भाई ने कहा था, मुझे भाई ने कहा था। मैंने भी सोचा था कि मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर क्या होगा? क्या
क्या तुम सैफ भाई से तलाक ले लोगी और कर लोगी अरीश से शादी? अजीब नहीं होगा? हो सकता है तुम्हारे लिए अजीब ना हो, क्योंकि मोहब्बत में तो सब कुछ जायज होता है ना। वो भी जो नाजिया पप्पू ने किया, और वो भी जो तुमने कल रात किया। तुम उनसे बेवफाई का बदला तो नहीं ले रही ना? ये लीजिए, फोन आ रहा है। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपने हानिया को भेज दिया, खुद मिलने नहीं आई हैं। आनिया? वो दरअसल उसका जी चाह रहा था आपको मिलने को। अरे सादिया बाजी, वो मुझसे मिलने थोड़ी आई है। वो दोनों तो कमरे में बैठी हैं, दरवाजा बंद करके आपस में बातें कर रही हैं। मुझे तो कमरे से निकाल दिया। आजकल की बहुएं ऐसी हैं। मैं तो अपना सा मुंह लेके बाहर आ गई। बच्चियां हैं, समझ जाएंगी। अच्छा, हम आपको कंपनी देने के लिए खुद आ जाते हैं, हम अभी आते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नसीम जी ड्राइवर को कहिएगा गाड़ी लगाए। जी अच्छा। शादी की रात को वो मुझसे मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, और उनकी आंखें मुझ में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो भी जो तुम खुद नहीं जानती। मैं बताऊं तुम्हें? नहीं। तुम नहीं सुन पा रही। सोचो मैंने किस दिल से सुना होगा। मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब उन्होंने इतने प्यार से भाई से मेरा हाथ मांगा तो मैं ना नहीं कह सकती थी। उनकी बात इंसल्ट हो जाती। मैं उन्हें जानना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती हूं। उनकी बीवी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब बन गई हूं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरी दुनिया से चली जाओ तानिया, प्लीज। चली जाऊंगी। अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी सैफ के साथ खुश रहूं। और अगर कभी टकराव हो गया तो दिखाऊंगी कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। सॉरी। हमारा ये प्लान कामयाब होगा ना? मैं कामयाब करूंगी। तुम
फिक्र मत करो। उठ गई? तैयार घर जाने के लिए? ये खाली हाथ घर जाएंगी तो लोग शक करेंगे। कोई पूछे तो ये दिखा दीजिएगा। सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अब घर जाइए, देर हो रही है। बाय। क्यों गई थी आप वहां? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं आनिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, आप बैठिए बैठिए। कोई जरूरी बात हो रही थी? हमें शबाना का फोन आया था। उन्होंने हमें बताया कि आनिया दानीन को मिलने गई है।